के कुछ दिन का न्यूज़ है जिसमें पटना में एक लड़की आई थी नीट का एग्ज़ाम देने, जिसमें उसके साथ यहाँ पर मतलब होटल वाला लोग गलत मतलब उसको गलत काम करने के लिए सोच रहा था लोग। देख ही रहे हैं कि जैसे बिहार का सिचुएशन, जैसे आप बोल रहे हैं क्राइम रुक रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर उनको धमकी कैसे मिल गया। यहाँ पे ऐसा सिस्टम चल रहा है कि सीसीटीवी जो है वो डायरेक्ट गाड़ी का चालान काट रहा है, लेकिन वही सीसीटीवी किसी का रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग डिलीट हो जा रहा है। प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, आम जनता पे सजा देनी चाहिए। सजा तो उससे अरेस्ट करनी चाहिए, अरेस्ट के बाद उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई था उसके ऊपर करनी चाहिए। आइडिया वही दें कि उनकी सजा होनी चाहिए, जो नाबालिग का उनका भी, जो बालिग का उनका भी। ऑटो में लड़की जाती है, वहीं पर भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है लड़की। नाबालिग कैसे होते हैं? कई बार यही होता है कि नहीं, नाबालिग के पीछे बालिग का हाथ होता है। और लगता है कि अभी के दौर में सरकार है ही नहीं है बिहार में। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, आज ही की बात है जहां उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उनको फोन करके धमकी दी जाती है। अब सोचिए, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ महसूस करती है। इसी को लेकर आज हम चलेंगे आम जनता के पास, उनकी राय लेंगे कि वह खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार दावा करती है कि सुशासन का सरकार है और कोई भी कुछ भी करेगा तो सरकार उससे कहीं से भी, पाताल से भी पकड़ के लाएगी और उससे सज़ा देगी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जनता सेफ है, सुरक्षित है? हमको तो नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है ऐसा? क्योंकि अभी आप बिहार का सिचुएशन देख ही रहे हैं, ऐसे नीट का पेपर लीक हुआ। नहीं, सुरक्षा के बारे में बताइए। आज नीट का हटा ही देते हैं, सुरक्षा के बारे में बताइए। क्या अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब में क्या? तो फिलहाल ही के कुछ दिन का न्यूज़ है जिसमें पटना में एक लड़की आई थी नीट का एग्ज़ाम देने, जिसमें उसके साथ यहाँ पर मतलब होटल वाला लोग गलत मतलब उसको गलत काम करने के लिए सोच रहा था लोग, जिसमें उसके गार्जियन को धमकी भी मिला था। धमकी पे याद आया, आज बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको धमकी मिला है कॉल करके। इसको आप कैसे देखते हैं? तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे बिहार का सिचुएशन, जैसे आप बोल रहे हैं क्राइम रुक रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर उनको धमकी कैसे मिल गया। आप बताइए, आप इस बार क्या सोचते हैं? क्या आम जनता जब सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे सेफ? हम लोग क्या करना चाहिए? अगर ऐसे लोग पकड़े जाए तो उनको कैसे सजा मिलनी चाहिए? उनको पहले तो डायरेक्ट फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट खत्म फांसी कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर जो पकड़ा जाता है वो नाबालिग निकले तो फिर क्या है? उसके लिए क्या? तो बहुत लोग, अब सोचिए, बड़े बड़े जो बलात्कार के जो केसेस हुए हैं, नाबालिग निकल गए हैं। अब नाबालिग की वजह से उनको सजा भी नहीं हुई है ज्यादा। तो सोचिए आप कितना बिहार डेवलप किया है, जब छोटा छोटा बच्चा ऐसे कर रहा है तो बड़ा करेगा, सबकी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसी क्या सुधार लाना चाहिए कि ये सब जो अपराध जो करते हैं उनका मतलब अपराध करने से भी मतलब डर जाए, उनका हाथ सूख जाए? यहाँ पे ऐसा सिस्टम चल रहा है कि सीसीटीवी जो है वो डायरेक्ट गाड़ी का चालान काट रहा है, लेकिन वही सीसीटीवी किसी का रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग डिलीट हो जा रहा है। ये बहुत रिकॉर्डिंग डिलीट हो रहा है, पैसा खा जा रहा है सब साला, इतना है यहाँ पे ऐसा। रिकॉर्डिंग मतलब काम के टाइम में सीसीटीवी काम नहीं करता है और ऐसे चालान के टाइम में बहुत काम करता है सीसीटीवी। मैडम, बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित? सरकार बोलती है सुशासन की सरकार है, अगर महिला के साथ या किसी के भी साथ कुछ भी हुआ तो सरकार पाताल से खोज के लाएगी और अपराधी को सजा दिलाएगी। अब क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात, सजा देनी चाहिए। अभी देखिए, बात अभी आज की ही है, उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं तो उनको धमकी मिला है फोन पे। तो आप बताइए कि जब वीआईपी को ऐसे धमकी मिल रहा है तो आम जनता कितनी? बिल्कुल सेफ नहीं है, प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, आम जनता पे सजा देनी चाहिए। सजा तो उससे अरेस्ट करनी चाहिए, अरेस्ट के बाद उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई था उसके ऊपर करनी चाहिए। अगर जो अपराधी है नाबालिग निकलता है तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कांड हुए जिसमें नाबालिग निकल जाता है, उसके वजह से हाँ, उसके लिए भी एक लॉ है, उसका भी लॉ है, उसके भी कार्रवाई है, उसके ऊपर भी सजा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, मतलब ऐसे अपराध रोकने, आप क्या एक कुछ भी क्या आइडिया वही दें कि उनकी सजा होनी चाहिए, जो नाबालिग का उनका भी, जो बालिग का उनका भी। हाँ, बिल्कुल सही बात। सुरक्षित कहाँ है? लड़की सब पढ़ने जाती है, हर जगह घटना घट जाता है, रास्ते में भी हो जाता है। हाँ, कॉलेज में जाती है, ऑटो में लड़की जाती है, वहीं पर भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है लड़की। भेजने में डर लगता है कि अपनी लड़की को कैसे भेजे कॉलेज में।
अभी कुछ दिन पहले ही घटना हुई थी कि हॉस्टल में भी हॉस्टल में भी पटना में हॉस्टल में हुआ था। हाँ, रेप कांड हुआ था सरकार ना। कहती है कि सुशासन की सरकार है, महिलाओं के साथ कुछ भी होगा वो पता से खोज के लाएंगे। सरकार बोल रही है कि महिला को पूरा सुरक्षा मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। सरकार कहते हैं तो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि जो अपराध करने वाले हैं ना नाबालिग होते हैं, तो उस वजह से उनको कड़ी सजा नहीं मिलती है। इस पे आप क्या कहोगे? नाबालिग कैसे होते हैं? कई बार यही होता है कि नहीं। नाबालिग के पीछे बालिग का हाथ होता है और लगता है कि अभी के दौर में सरकार है ये नहीं है बिहार में, न कोई नियम है न कानून है, कोई कुछ करके स्वतंत्र घूम रहा है, कोई माने कोई परवाह नहीं। निकल जाता है कि नाबालिग है तो कड़ी सजा नहीं मिलना चाहिए, जुवेनाइल में डाल देना चाहिए। सरकार ना ना, नाबालिग को सम्राट चौधरी तो सीधे बोलते हैं कि साजिश रहता है, नाबालिग को आगे करके, जैसे नाबालिग को सिखा कर आगे करके, उसमें मुख्य बालिगों का हाथ होता है। अच्छा, जी, तो आपको ये केस का कोई नाम लेना चाहेंगे? ना कितना का नाम है। चौधरी से यही चाहते हैं कि सुरक्षा करे बिहार को। उनके लिए तो है कि वो तो बहुत सुरक्षा कर रहे हैं, इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं। वही तो नया सरकार बने हैं ना सम्राट चौधरी, तो हम लोग यही चाहते हैं सुरक्षा करें, सगरे बिहार को बेटी बहन पढ़ने जाती है वो भी सुरक्षा करे। अच्छा, अपराधी पकड़ाते हैं, कैसे सजा चाहेंगे कि कैसे उनको सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा उनको करने से एकदम डर पैदा हो जाए? सजा मिलना चाहिए, ऐसी सजा मिलना चाहिए कि डर पैदा हो जाए कि ऐसा हरकत मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए उन लोगों को। आप बताइए कितनी सुरक्षित है महिलाएं बिहार में? महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और आप बताइए जो अपराधी है उनको सजा कैसे मिलनी चाहिए कि डर पैदा हो जाए कुछ भी फांसी की सजा देनी चाहिए, डायरेक्ट फांसी की सजा। अभी आपको लगता है कि जो सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ कुछ भी होगा तो पता से खोज के लाएंगे, कहीं भी जमीनी स्तर पे ये बात कहीं भी दिखा है? महिलाओं के साथ कुछ भी हो रहा है, पकड़ के आ रहा है अपराधी, कहीं भी आपको लगता है कि दिखा है अपराधी तुरंत पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है, कहाँ पकड़ा गया है? पकड़ाता अगर ये न्याय मिलता तो बेटी बहन सुरक्षित होती। अभी भी आपको डर लगता है बाहर निकलने से, अंधेर रात का जब समय होता है? हाँ, निकलने से पहले डर लगता है। मेरी मम्मी डरती है निकलने से पहले। कहते हैं सुशासन का सरकार है, सुशासन का सरकार है, हर चीज नियंत्रण रहेगा, अपराध नियंत्रण रहेगा, कोई अपराधी अपराध नहीं करेगा। सरकार क्या सरकार बोलती है कि आपको सुशासन की सरकार है, ये सही बात नहीं है। शासन की सरकार नहीं लगती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या चीज़? कहाँ लगती है? सुशासन की सरकार नहीं। नहीं लगती है। दिन दहाड़े ये सब हो रहा है, कहाँ लगता है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सरकार नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जनता की राय क्या है, वह बिल्कुल भी बिहार में सेफ महसूस नहीं करती है। भले सम्राट चौधरी कितना भी दावा करे कि सुशासन की सरकार है, महिलाएं बेटियां सब सेफ होंगी, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं ज़मीनी स्तर पर, उनका बिल्कुल भी इससे विपरीत राय है। वो कहती हैं कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आज भी उन्हें रात में बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने से डर लगता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।